आपको बता दें कि मंच से अपोजिशन जमातों पर हमला बोलते हुए आवाम को अपनी ओर राग़िब करने की कोशिश की जा रही है। 27 साल से सत्ता पर काबिज है बीजेपी गुजरात के अंदर और एक बार फिर से इसे दोहराने की पूरी कोशिश यहां पर की जाएगी। गुजरात इंतखाब में पहले मरहले की वोटिंग के लिए तशहीर के अब सिर्फ 7 दिन बाकी हैं, यानी पूरे हफ्ते पार्टियों की रैली और रोड शो का दौर जारी रहने वाला है। इसी सिमत में पीएम मोदी भी आज 3 रैलियों को खिताब करते हुए नजर आएंगे, रोड शो करेंगे। सूरत की जिस सीट पर, वराछा सीट पर आप देखिए, आम आदमी पार्टी की सीधी टक्कर वहां पर भारतीय जनता पार्टी से। कांग्रेस का कैंडिडेट उतना नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। जो अल्पेश कथरिया आम आदमी पार्टी से चुनावी मैदान में उतरा है, वही पाटीदार अनामत आंदोलन का वो एक चेहरा रहा है। हार्दिक पटेल के साथ वो उस टीम का हिस्सा रहा है। अब वो आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट है वराछा सीट पर, और वो पाटीदारों का गढ़ है। तो कहीं ना कहीं वहां पर हिंदुत्व का एक सबसे बड़ा चेहरा अगर मैदान में उतर जाएगा, क्योंकि वही पिछली बार देखने मिला था 1 हफ्ते पहले कि योगी के पहुंचने के पहले जिस तरह बुलडोजर से प्रचार किया गया था कि आप योगी को सुनने के लिए पहुंचे उनकी सभा में शाम 7:30 बजे बड़ी संख्या में, तो ठीक अगर वहीं पे अगर बुलडोजर बाबा का अगर रोड शो करवाया जाए तो कहीं ना कहीं मतों का ध्रुवीकरण जो वो आसानी से हो जाएगा। उसी का एक फायदा उठाने की जो पूरी कोशिश की जा रही है। हिंदुत्व के एक बड़े चेहरे के तौर पे योगी आदित्यनाथ अगर सूरत में उतरते तो सिर्फ वराछा सीट नहीं, आप सोचिए सूरत शहर की सभी सीटों पर असर पड़ेगा। 12 विधानसभा सीट सूरत के शहर में आती है। सूरत जिले में कुल मिलाकर 16-17 विधानसभा है, तो सूरत शहर की 12 विधानसभा पर आज योगी आदित्यनाथ का रोड शो जो वो सीधे तौर पर इफेक्ट करता है। हालांकि देखिए, बताया जा रहा है कि जब शाम को रोड शो शुरू होगा 6:15 6:30 के आसपास, तब पूरा सूरत शहर योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए सड़कों पर होगा।